औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कॉन्फ्रेंस है ईद उल अजहा कॉन्फ्रेंस। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ख्वाब देखे तो ख्वाब वो हर किसी से बयान ना फरमाए, क्योंकि ख्वाब की ताबीर जिस शख्स को नहीं आती और उसके मुंह से जो बात निकलती है, ख्वाब एक आज़ाद परिंदे की मानंद उसी तरफ रुख कर लेता है, और अगर उसकी ताबीर वो ना भी हो वही ताबीर बन जाती है। लिहाजा किसी भी लाइल्म को ख्वाब नहीं बताना चाहिए और किसी भी ख्वाब को बुरा नहीं कहना चाहिए। और सपोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप में से किसी को कोई बुरा ख्वाब आ जाता है तो आप अपने बाएं जानिब थूकें और 2 नवाफिल पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, या अल्लाह तमाम तर शयातीनी अनासिर से, वसवसों से और इस ख्वाब के शर से मुझे मेरे प्यारों को बचा के रखना। लेकिन जो नबियों का ख्वाब है, मेरी इस्लामी बहनों तवज्जो मरकूज है आप सबकी, जो नबियों का ख्वाब है वो नबियों का ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही की सूरत में आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहा हूँ। हम में से कोई माँ तसव्वुर कर सकती है ये बात कि ये छुरी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गर्दन पर ख्वाब में चला रहे हैं और उनको ये इशारा समझ आया कि मेरे रब्बे करीम की तरफ से मुझे ये हुक्म आया है कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करूँ। तो उन्होंने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये हकीकत बताई। जब उन्होंने हकीकत बताई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी ताबेदारी में आ गए, सच्चे मोमिन मुसलमान बन गए। यहाँ तो हमारे बच्चे भी भागने लग जाते, ईमान की कमज़ोरी है। हम तो ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को शहीद होने की दुआ भी नहीं देती है। जैसे मैंने आपको पहले उस दिन भी कहा था कि शहीद का रुतबा, शहीद बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि वो ख़त्म हो गया, हालांकि शहीद कभी नहीं मरता। अल्लाह कुरान पाक फुरकान हमीद में फरमा चुका सूरत अल-बकरा में, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, उसे कभी भी मरा हुआ ना कहो, उस पर कभी भी सोग ना करो। तो मेरी इस्लामी बहनों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अगर मैं अल्लाह की राह पर शहीद होऊंगा, आपके हाथों से होऊंगा, तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुश नसीबी और क्या होगी। लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि बाबा जानी मेरी अम्मा जान को ना बताना, मेरी माँ है, माँ तो माँ होती है। माँ का दिल अल्लाह ने ऐसे कमज़ोर बनाया है कि माँ का दिल अल्लाह ने ऐसे कमज़ोर बनाया है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। और कोई बहाना करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर अपने साथ वादियों में चले गए। थोड़ी सी तवज्जो मरकूज़ है, थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, दरमियान में इंटरप्शन हो जाती है और जो ऑनलाइन सुन रही हैं उनको मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। थोड़ी सी तवज्जो बेटा, आप लोग भी खामोश होकर बैठे। अब जी छुरी उठा के बाबा खामोशी के साथ छुपाते हुए अपने लखते जिगर, अपने उस बेटे को जिसे मन्नतों से मांगा, मुरादों से मांगा, चाहों से मांगा, उस बेटे को लेकर पहाड़ी पर चल दिए। माँ के दिल में एक छठी हिस्स ने कहा कि कुछ गलत होने जा रहा है, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने जा रहा है। और बेटा बाप को तसल्ली दे रहा है और कहता है कि बाबा आप यूं करें, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, ऐसा ना हो कि आप मुझे रोता हुआ देखें, मेरे पर छुरी चलती हुई देखें तो आपको तकलीफ़ शुरू हो जाए। उस तकलीफ़ से बेहतर है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर क्या बांध ली बच्चों, बताना मुझे? पट्टी बांध ली, ठीक है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ के साथ बाबा को हौसला दे रहे हैं, बजान दिल छोटा ना करना, जन्नत में मुलाकातें होंगी हमारी, दिल छोटा ना करना, जन्नत में मुलाकातें होंगी हमारी। और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठा के अपने बेटे के गर्दन पर चलाना शुरू की तो अल्लाह की रज़ा से जैसे ही पट्टी हटा के देखते हैं तो बेटा नहीं बल्कि उस जगह पर एक मेंढा आ चुका है। कहिएगा सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अब बेटे की जगह पर मेंढा आ गया, वो मेंढा ज़िबा हो गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ खड़े हंस रहे हैं। फरमाया कि बाबा जान हज़रत जिब्रील अमीन ये जन्नत से मेंढा लाए हैं और ये हुक्म हुआ
ये हुक्म हुआ कि आपने इस दिन को बतौर ईद मनाना है। ये इस खुशी में कि आपने अपने प्यारी से प्यारी चीज़ अल्लाह के रास्ते में हंसते हंसते कुर्बान करनी है। और ये अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह के रास्ते में एक मरतबा देता है अल्लाह उसे 10 मरतबा वापस अता करता है। मेरे इस्लामी बहनों, दिल के कानों से सुन लीजिएगा। आपने देखा होगा मौलवी हजरातों, आलिम दीन हजरातों, मिलाद पढ़ने वालियों, दर्स देने वालियों, आपने देखा होगा उनके घर में ऐशो इशरत ज़्यादा होती है। वो इसलिए कि जहाँ अल्लाह का जिक्र आम हो जाए वहाँ अल्लाह की नेमतें आम हो जाती हैं, वहाँ अल्लाह की रहमतें आम हो जाती हैं। तो आप अपने घर का किसी एक हिस्से को बतौर मदरसा सर्व कर दें, बतौर मस्जिद सर्व कर दें, और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशबहा रिस्क, नेमतें, रहमतें आपके पास कैसे आती हैं, आप खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मेरी इस्लामी बहनों, ईद उल अज़हा कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम ये सीखें और सिखाएं कि हमने अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान करके 3 हिस्सों में बांटनी है। एक हिस्सा गुरबा का, एक हिस्सा हमसायों का, एक हिस्सा हमारे अपने घर का होता है। तो अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसायों में गरीब रिश्तेदारों का हक सबसे पहले है, गरीब हमसायों का हक सबसे पहले होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, हम में से जो भी कुर्बानी कर रहे हैं उनकी इस काविश को कबूल व मकबूल फरमा दे। मुझे लगता है मेरी नैन्सी भी रिकॉर्डिंग करवाना चाहती है। ना डरो, ना डरो। तो ईद उल अज़हा कॉन्फ्रेंस पर मेरी इस्लामी बहनों, मैंने एक कलाम लिखा, मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलाम को भी कबूल व मकबूल फरमाए। और बिलखसूस ये 10 दिन मैं आपको फिर फरमाती हूँ, ये इन 10 दिनों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या इबादत करनी है। इन 10 दिनों में अल्लाह को इश्क आता है उस शख्स पे, और अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है जो कहता रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लका शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। और इसके साथ तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो जितना हो सके जरूर नहीं आप ऊंची आवाज में पढ़ें, आप दिल ही दिल में पढ़ती रहे। हाँ जी, अब्दुल गनी भी बता रहे हैं आपको कि दिल ही दिल में आपने तकबीरें पढ़नी है, आपने तहरीमें पढ़नी है, और बुलंद वाला आवाज में पढ़नी है। चलो बेटा, इसको नीचे छोड़ते आप, इसी वाले रूम में। हाँ जी, जाओ इसे नीचे छोड़ो, होगी रिकॉर्डिंग।